हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीबडी इज वेल एंड ओके, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड मे बी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो का वेट करते हैं ताकि स्पॉन्सरशिप में अप्लाई कर सकें, सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो माई सेल्फ दिलीप सिंह खर्रा एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल। द पर्पज ऑफ दिस चैनल इज to give a right information to everyone on time so that they can get merchant navy is also as a career they can consider. So आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दिस इज माय यूट्यूब चैनल वेर यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस। अगर कोई डीएनएस में स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा है तो उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस रहेगी, एवरीथिंग इज पुट इट ओवर देयर। नाउ टुडेस टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इज एमएससी DNS sponsorship 2022 which we are going to be considered. Now this link I will kept in description. So वहां से आप क्लिक करके ये सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से पढ़ सकते हैं। स्टिल अप्लाई करने का लिंक अभी नहीं आया। So that link now we will see one by one. This link I'll kept it on that. Now very important thing is exam registration. Exam registration start from 18th of April. This is very important and it is ended on 28th April of this week, right? This is form starting date. So yahi pe here only you will get one more line. Click here and fill the form. Blue color में here आएगा, उसको आप click करोगे and you will start. This link and description, this link I will put it in my video description. इसके बाद में these are the exam dates. इतनी सारी exam date इसलिए दी गई हैं कि बहुत सारे boards के अभी exam चल रहे हैं। So what those student can do, वो लोग इनमें से कोई भी एक डेट चूज करके आप एग्जामिनेशन डेट दे सकते हैं। वैसे 99% इफ यू आर फ्री ऑन द 8th, मैं यही कहूंगा कि आप 8th की डेट चूज करें। सो वी हैव गॉट इट। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एंडिंग कब है और एग्जामिनेशन डेट क्या है। अब इसके बाद में जैसे ये होता है तब हमें याद आता है कि प्रोसेस इसका क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले प्रोसेस डिस्कस करते हैं। प्रोसेस इसका सबसे पहले एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि डेट ऊपर दी गई है। उसके बाद में होगा एमएससी इंटरव्यू। इंटरव्यू मींस whoever will qualify in that exam, they will call them for personal interview. It may be online or may be offline, it is depend. फिर होगा IMU टेस्ट, एवरीबडी नोज दैट, आई थिंक सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा। फिर होगा मेडिकल टेस्ट। अब इसके बाद में हम आते हैं कि वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट। सो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, PCM is increased this time, it is 65%. I think everybody is get it very easily. और अगर आप BSc कर रहे हैं, you need to be have 65%, and if you are doing B in BTech, then 55% in final year. Here you see fourth year में आपकी 55% होना चाहिए, not overall. They are not asking overall. Fourth year में 55 होना चाहिए। उसके बाद में इंग्लिश में 10th और 12th में किसी में भी 50 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, यू आर एलिजिबल। अब इसके साथ एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वो रहता है एज का। एज में 17 तो मिनिमम सबको पता है, मैक्सिमम एज इज 19 फ्रॉम 1st of September 2022. Maximum age should be 19 for those who are applying basis on 10+2, 12th के बेसिस पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम एज फॉर BSc और द BTech गाय इज 22 ईयर। तो अगर आप BSc BTech कर रहे हैं तो आप देख लेना, आपको BSc BTech के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसकी बेसिस पे अप्लाई करना है, वहां पे आपको 22 ईयर मिल जाएगा। सो यू हैव गॉट इट। अप्लाई कब करना है, एग्जाम कब है और उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके अलावा नेक्स्ट, तो हियर द एज लिमिट इज डन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज डन। इसके अलावा ऑन द टॉप आवर कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और डेट्स, दैट्स आल्सो डन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ, एग्जामिनेशन पास करने के लिए सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में यू कैन सी आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 12 क्वेश्चन फॉर मैथमेटिक्स, 13 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, 10 क्वेश्चन फॉर द जीके, राइट। नाउ इंग्लिश 11th और 12th की, इसमें आपको ग्रामर होगा, अपोजिट नॉन्स, अपोजिट वर्ड्स होंगे, नाउन्स होंगे, टेंसेज होंगे, दिस विल बी कंसिडर इन इंग्लिश। मैथमेटिक्स में 11th और 12th का दोनों होगा, बट 12th का पोर्शन 60% होगा और 11th का पोर्शन 40% होगा। 60% इज फ्रॉम द 12th। अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है तो 12th से स्टार्ट करिए ताकि ये 60% तो कवर हो। फिजिक्स में भी सेम वैसे ही रहेगा। जीके में यू विल हैव ऑल द कैपिटल्स, करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है। इसके अलावा आपके पास सी रूट्स और अदर कंट्रीज के कैपिटल, नेम ऑफ द पोर्ट for India's coastline, number of major port, names of them, these things will be considered in this.
अब इसके साथ में जैसे ही आप सब बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि ये जब हम अप्लाई करेंगे क्या हमें इसका कॉस्ट देना होगा? यस, हमें इसका कॉस्ट दे, यस। तो कॉस्ट के लिए आपको 800 रुपए लगेंगे और ये कॉस्ट आपको एमएससी को पे करना है। समबडी इज टेलिंग यू कि मैं आपका एमएससी का एग्जाम करवा दूंगा, आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको वेबसाइट से अप्लाई करना है, गो विद द जेन्युइन वे, और वहां पे 800 रुपए का आपका पेमेंट होगा। वो 800 रुपए का पेमेंट करोगे, उसके बाद में आपकी दी हुई तारीख में से जो भी तारीख डेट लेंगे उसको आपका एग्जाम होगा। सो दिस इज द ऑल द थिंग्स। सो आई होप हमने सारी चीजें कंसिडर कर ली। तो अब बच्चों आप अलर्ट हो जाइए, सिलेबस को देख लिया, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और जैसे ही ये लिंक एक्टिवेट होता है तो आप उस दिन उसका फॉर्म भर देना। अगेन ऑन द सेम डे आई विल पुट इट वन मोर वीडियो कि हाउ यू कैन फिल द एमएससी फॉर्म, बट स्टिल इसमें भी सब कुछ क्लियर हो गया। केवल वहां हियर पे क्लिक करोगे एंड यू विल स्टार्ट योर फॉर्म। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए काफी यूजफुल रहेगी, एंड आई मस्ट से दैट प्लीज शेयर द वीडियो विद अदर्स ऑल्सो सो दैट दे विल गेट ए राइट इन्फॉर्मेशन ऑन राइट टाइम। थैंक यू फॉर द वॉच।